हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। चलिए आज के अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग सामान्य विज्ञान में जो रोग, ठीक है, रोगों के कारण तथा उनके उपचार, इससे संबंधित क्वेश्चंस को आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। और इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चंस को लिया गया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न, फाइलेरिया रोग किससे होता है? ठीक है, फाइलेरिया, जिसको हम लोग फाइलेरियोसिस भी बोलते हैं, और इसमें पूछा गया है यह किससे होता है। ऑप्शन है मच्छर, वुचेरिया, खटमल या फिर जूं। देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ करके पहले समझना है पूछा क्या गया है। इसमें देखिए क्या पूछा है, फाइलेरिया रोग किससे होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, कारक क्या है, रोग किससे होता है ये पूछा है, ना कि यहाँ पर ये पूछा है कि फाइलेरिया रोग किससे फैलता है। क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ पर मच्छर को हम लोग सही ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाहक ना पूछ करके क्या पूछा है उन्होंने, किससे होता है। तो इसका सही ऑप्शन वुचेरिया, क्योंकि जो फाइलेरिया होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, बैंक्रॉफ्टी, ये एक कृमि होता है। ठीक है, धागे के आकार का एक कृमि होता है, उसकी वजह से ये फैलता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। हाँ, ये जो इसका कारक जो होता है वो मच्छर होते हैं। ठीक है, मतलब यह जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, मच्छर में पहुंच करके और फिर लोगों में इसका संक्रमण फैलता है। तो यहाँ पर अगर ये पूछा होता कि फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मच्छर होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निद्रा रोग, जिसको कि स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है, एक और नाम क्या होता है, ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमियासिस, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम या फिर ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से निद्रा रोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो एक मक्खी होती है, उसका नाम होता है सीसी मक्खी। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं उसको इस प्रकार से। ठीक है, तो इस मक्खी की वजह से ये स्लीपिंग सिकनेस या फिर निद्रा रोग, जिसको कि ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं, यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया प्रोटोजोआ का, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, इसके द्वारा फैलता है निद्रा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, बता चुके हैं पिछली क्लासेस में। इंसुलिन जो होता है वो अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रवण करती है। तो यहाँ पर इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है यकृत शोथ, मस्तिष्क ज्वर, मधुमेह या फिर पीलिया। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन की कमी से ऐसा होता है, जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3, और शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिपैनोसोमा किसके द्वारा फैलता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया अभी, क्वेश्चन नंबर 2 में, शायद हाँ 3 में, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि किसके द्वारा होता है, तब यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा सही था। लेकिन अब की बार क्या पूछ दिया उन्होंने, किससे फैलता है, ट्रिपैनोसोमा किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर 1 सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है खसरा, चेचक, पोलियो या फिर टीबी। अब यहाँ पे देखिए खसरा, चेचक और पोलियो ये सभी वायरस मतलब विषाणु से फैलने वाली बीमारियां हैं, लेकिन टीबी जिसका पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और एक संक्रामक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मम्प्स, इसको इंग्लिश में लिखेंगे MUMPS। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम होता है गलसुआ। क्या बोलते हैं इसको, गलसुआ। अब क्वेश्चन को पढ़िए, गलसुआ या फिर मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है।
ठीक है, गलसुआ में कौन सा अंग प्रभावित होता है या फिर मम्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है त्वचा या फिर लार ग्रंथियां, जबड़े या फिर यकृत। ठीक है, तो देखिए गलसुआ जो होता है वो उसमें लार ग्रंथियां, और इन लार ग्रंथियों का नाम होता है पैरोटिड लार ग्रंथियां। ठीक है, तो ये जो लार ग्रंथियां होती हैं इनमें संक्रमण की वजह से सूजन आ जाती है। ठीक है, और वही इसी को बोल देते हैं मम्स या फिर गलसुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ पर पूछा है पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है। पहला ऑप्शन है मच्छर के काटने से, ठीक है, दूसरा दूषित भोजन तथा जल से, या फिर थूक से, या फिर कुत्ते के काटने से। देखिए ध्यान रखिए, पोलियो का जो वायरस होता है वह दूषित भोजन तथा पानी से शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस ये जो वायरस होता है यह शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से शरीर का कोई अंग वगैरह खराब हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर पैर वगैरह प्रभावित होते हैं। तो इसमें पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूषित भोजन तथा जल से शरीर में प्रवेश करता है। कौन सा वायरस है? पोलियोमाइलाइटिस। और किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक मनुष्य अपने भोजन में केवल अंडा, दूध और रोटी ग्रहण करता है, बताइए वह मनुष्य किस रोग का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई मनुष्य है अगर अंडा, ठीक है, दूध और रोटी सिर्फ इतनी चीजें ले रहा है तो उसमें बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन विटामिन सी का अभाव रहेगा। इन चीजों से विटामिन सी नहीं प्राप्त होगी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? मसूड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे रतौंधी, रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, या फिर विटामिन के की कमी से। देखिए विटामिन ई की कमी से जो है वो जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। बाकी विटामिन सी की कमी से पता है स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी देख लेंगे, बाकी चीजें छोड़ दी थी। रतौंधी किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और बेरी विटामिन बी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 पर पहुंचते हैं। पूछा गया है जीरोथैल्मिया एवं रतौंधी, यहाँ पर 2 रोग दिए गए, जीरोथैल्मिया एवं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होते हैं? ठीक है, पहले तो समझ लेंगे जीरोथैल्मिया क्या होता है। इसमें आंखों में शुष्कता आ जाती है। ठीक है, मतलब सूखने लगती है आंखें, और इस वजह से आगे चल करके वो रतौंधी रोग भी उसी की वजह से हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर पूछा है कि किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो इनसे संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया और आगे चल करके रतौंधी हो सकता है। बाकी विटामिन बताइए, पता ही है, बता चुके पिछले क्वेश्चन में। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, ठीक, इसको रिकेट्स बोल देते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया है ट्रिपल एंटीजन। देखिए एंटीजन यहाँ पर इसको समझेंगे, एंटीबॉडी और एंटीजन 2 शब्द होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनते हैं जो रोगाणुओं से रक्षा करते हैं शरीर की। तो एंटीजन क्या होते हैं? ये रोगाणु होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोगाणु, रोग उत्पन्न करने वाले। अब यहाँ पर क्या है? ट्रिपल एंटीजन मतलब, आगे पढ़ लेते हैं पहले। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। ठीक, अब बच्चे को दी जाती है, रोगाणु क्यों दिए जाएंगे? इसका मतलब क्या है? ये वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन जिसको टीका बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या बोलते हैं इसको? टीका। बच्चों में टीकाकरण इसलिए करवाया जाता है रोगों से बचाने के लिए। तो कह रहे हैं कि ट्रिपल वैक्सीन, ठीक है, या फिर ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। किससे बचाव के लिए दी जाती है? पहली बात तो ट्रिपल वैक्सीन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्रिपल वैक्सीन का डीपीटी। क्या होता है? डी, पी और टी। ठीक है, अब 3 जो अक्षर हैं इन तीनों में रोग शामिल है। पहला है डिप्थीरिया, ठीक, गले का संक्रामक रोग होता है, और पी से होता है पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, ये क्या होता है? काली खांसी या फिर कुकुर खांसी बोलते हैं इसको। और टी का मतलब होता है टिटेनस, जिसको कि धनुष टंकार भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
डिप्थीरिया से बचाने के लिए, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी से बचाने के लिए, और टीका मतलब टिटेनस से बचाने के लिए ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है। किस ऑप्शन में है? पहले में पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया नहीं, दूसरे में डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया और टिटेनस, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन या फिर ट्रिपल वैक्सीन बच्चे को दी जाती है। इसका नाम क्या होता है? DPT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? ठीक है, अब क्वाशियोरकर क्या होता है? देखिए, क्वाशियोरकर की कमी से क्या होता है? भूख ना लगना, ठीक है, कमजोरी आ जाना, शरीर दुबला पतला हो जाता है, पेट निकल आता है, ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं क्वाशियोरकर के। और ये पूछा है किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है लवण मतलब साल्ट, वसा, ठीक है, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन की अत्यधिक कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। लक्षण मैंने बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, जीरोप्थैल्मिया या फिर मधुमेह। ठीक है, लगभग सारे रोगों के बारे में समझ चुके हैं आप। स्कर्वी मतलब विटामिन सी की कमी से, और प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है? मसूड़े, मसूड़े से खून आने लगता है। दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स, यही होता है विटामिन डी की कमी से, इसी को सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होता है विटामिन डी जब शरीर में कम हो जाता है तो कैल्शियम को रोकने की क्षमता कम हो जाती है, इस वजह से हड्डियां वगैरह कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, इसमें क्या होता है? आंखों में शुष्कता आ जाती है। मधुमेह जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है, और इसमें कई अंग प्रभावित होते हैं। ठीक है, मधुमेह में कोई एक अंग नहीं प्रभावित होता है, जैसे मस्तिष्क हो गया, ठीक है, और किडनीज हो गई, इस तरीके से कई अंग प्रभावित होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? पोटेशियम अल्पता का मतलब क्या है? पोटेशियम को लिखते हैं के। ठीक है, पोटेशियम की कमी से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है गुर्दा क्षति मतलब किडनी में क्षति हो जाए, या फिर पेशीय लकवा हो जाए। दूसरा ऑप्शन है निम्न रक्तचाप, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। ठीक है, रक्ताल्पता मतलब एनीमिया। ठीक है, एनीमिया आगे क्या है? एनीमिया कैसे होता है? आयरन की कमी से। जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि, ठीक है, ये भी। इसमें सही जवाब क्या है? लो ब्लड प्रेशर। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पायरिया नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, अब देखिए पायरिया, पायरिया जो है वो मसूड़ से संबंधित रोग है, और इसके भी लक्षण स्कर्वी जैसे ही होते हैं। ठीक है, खून वगैरह आना। चलिए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है? यकृत, हृदय, मसूड़ है, दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही जवाब है। इस वजह से दांत कमजोर भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिनकोना की छाल, सिनकोना एक पौधे का नाम है, ठीक है, छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सिनकोना वृक्ष जो होता है उसकी छाल से मलेरिया के उपचार के लिए दवा औषधि बनाई जाती है। आगे क्या लिखा है? जिस कृत्रिम औषधि, ठीक, ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह कौन सा है? ठीक है, मतलब इसके जगह पर कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटिन नहीं, क्लोरोक्विन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, और इसने किसकी जगह ली है? प्राकृतिक उपचार था, सिनकोना की छाल से तैयार किया जाता था, उसकी जगह पर क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, और बाकी जो ये लिखे हुए हैं सभी क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक रोग किसकी कमी से होता है? पहले तो हीमोफीलिया के बारे में जान लेंगे। देखिए हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है, और इस रोग में रोगी को चोट लग जाने पर खून का बहना नहीं बंद होता है, अर्थात रक्त का थक्का लगभग 1 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक जमता नहीं है। इस वजह से शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाता है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और यह एक आनुवंशिक रोग है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। अब इसमें पूछा है कि यह रोग किसकी कमी से होता है, तो पहली बात तो आनुवंशिक रोग है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं रक्त का थक्का जमाने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन जरूरत होती है जो कि शरीर में पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, और इस रोगी में वो उसका अभाव हो जाता है। वही पूछा है इसमें किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ठीक है, देखिए हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन यही प्रोटीन जो होती है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा जान लेंगे। हीमोफीलिया रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो थी उनके पति एडवर्ड को था, ठीक है, और इसमें स्त्रियां जो होती है इस रोग के वाहक का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है, कभी कभी नहीं वर्ड शामिल कर देते हैं, उस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेलित है? पहला ऑप्शन निमोनिया रोग फेफड़ों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, नहीं। तो मोतियाबिंद किससे? आंखों से संबंधित है, ठीक है। पीलिया आंख से नहीं है, किससे है? यकृत से संबंधित है। मधुमेह, मधुमेह में बहुत से अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसमें सही जवाब कौन सा सुमेलित है? पहला ही सही है, निमोनिया फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर गलत वाला पूछा है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा मतलब इसमें जो बताया गया वो सही है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर सूखा रोग, ये भी सही मिलान किया हुआ है। विटामिन के की वजह से बांझपन, ये गलत कर दिया। बांझपन नहीं होता, क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का थक्का की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। रक्त का थक्का ना जम पाना, ठीक है। तो फिर बांझपन किस विटामिन से संबंधित है? वो विटामिन ई से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जड़ मानवता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेटिनिज्म नामक रोग किस हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है? ठीक है, देखिए ये जो जड़ मानवता है ये बच्चों में होने वाला रोग है, और इस रोग में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है, और यह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और ये सारे क्वेश्चंस रोग, ठीक, उनके कारक तथा उपचार आदि से संबंधित थे। आने वाली क्लास में भी अभी 1-2 क्लासेस में हम लोग रोग वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।